हेलो फेलो एजुकेटर्स, मैं वंदना सक्सेना इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाली हूँ अबाउट हाउ टू गिव पॉजिटिव फीडबैक टू चिल्ड्रन एंड आवर peer group. सो एज अ टीचर ऑफ 30 years, एक चीज़ जो मुझे हमेशा परेशान करती थी और एक सवाल जो मेरे दिमाग में हमेशा गूंजता रहता था, दैट हाउ डू वी गिव पॉजिटिव फीडबैक टू चिल्ड्रन एंड ऑल्सो टू टीचर्स इन अ वे जिससे कि इम्प्रूवमेंट या चेंजेस हमें एक बेहतर दिशा में चलते हुए नजर आए. एट द एंड ऑफ द डे ये जो फोकस के हर एक टीचर का रोल होता है अपने स्टूडेंट में इम्प्रूवमेंट करने का, वो रोल मुझसे दूर नहीं, कभी भी नहीं रहा. लेकिन फीडबैक देते देते या चेकिंग करते करते क्या हम बच्चों को ये समझा पा रहे हैं कि जो हमारे रेड मार्क्स हैं और जो हमारे राइट या क्रॉस है उससे बच्चा क्या समझ पा रहा है कि वाकई में उसकी गलती क्या है और उससे क्या बच्चे को दिशा मिल रही है कि उसने आगे इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है. तो ये सवाल हमेशा मेरे दिमाग में गूंजते रहते थे. एंड देन आई केम अक्रॉस अ टूल while pursuing a course with Harvard Graduate School of Education जिसका नाम है लैडर ऑफ फीडबैक. सो इस लैडर ऑफ फीडबैक को मैंने पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देने में अपने स्कूल में बहुत बार टीचर्स के साथ इसका प्रयोग किया और इसी के बारे में मैं आपसे बात करूंगी. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. और अगर आप as principals and teachers, if you use any other way of giving positive feedback to children and teachers, please share कीजिए, comment box में ज़रूर लिखिए. तो आइए बात करते हैं ये ladder of feedback क्या होता है. The ladder of feedback is structured in a way that constructive feedback grows in a very scientific and an objective manner. So the first step to the ladder of feedback is clarify. तो जब भी आप को कोई किसी इशू या किसी असाइनमेंट या किसी चीज़ के बारे में भी बात करनी है या उसमें इम्प्रूवमेंट आप देखना चाहते हैं या कोई आप प्रॉब्लम सॉल्विंग ही कर रहे हैं या आपने अपने पेयर की क्लास को ऑब्जर्व किया है एंड यू हैव नोटेड डाउन सर्टेन थिंग्स जिसमें आप सोचते हैं कि एक बेहतर तरीके से किया जा सकता है, तो सबसे पहले आपने फोकस करना है क्लैरिफाई. क्लैरिफाई मतलब आपने कुछ सवाल ऐसे सामने लेकर आने हैं जिससे कि दूसरे को समझ में आए कि उनकी बात आपको समझ में आई है. विद क्लैरिटी मीन्स ब्रिंगिंग बोथ द पार्टीज ऑन द सेम पेज एंड स्पीकिंग अबाउट द फैक्ट कि हमको आपकी बात समझ में आ रही है. सो गेनिंग ट्रस्ट ऑफ the person is the first step, and in which clarification is very important. The second step is value. आपने कुछ ना कुछ, अब जैसे कहते हैं वी हैव टू फोकस द टॉर्च ऑन द पॉजिटिव्स एंड द स्ट्रेंथ्स ऑफ द पर्सन. सो अगर आप एक क्लास ऑब्जर्व करने गए हैं अपने पेयर की, तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा उनकी क्लास में जो आपने नया सीखा होगा, एंड दैट विल बी एन एडिशनल वैल्यू टू योर ओन लर्निंग. तो उसके बारे में ज़रूर बात करनी है. और ध्यान रहे कि हमें यहाँ पे एक प्रोसेस और प्रोफेशनल फ्रंट की बात करनी है, पर्सनल बातों के बारे में हमने नहीं बात करना है. एंड द वैल्यू शुड नॉट बी लाइक अ बैकहैंडेड कॉम्प्लीमेंट. ऐसा नहीं होना चाहिए. अ कॉम्प्लीमेंट, अ प्रेज शुड बी डायरेक्ट एंड worded very carefully and in positive language. तीसरी चीज है कंसर्न. अब सबसे मुश्किल वाला पार्ट है इस लैडर का. कंसर्न को हमने किस तरह से एक्सप्रेस करना है. सो वी आर नॉट टू से दैट दिस वाज गुड बट दिस शुड हैव बीन. दिस इज लाइक जस्ट किलिंग इट. ऐसे बिल्कुल नहीं बोलना है. यू कैन से मे बी आई वाज वंडरिंग इफ you could have started with the lesson by showing a real life example of a plant. If you are giving the feedback to the teacher कि उन्होंने किताब खोल के सीधा वहाँ से पढ़ना शुरू कर दिया, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि किताब खोल के नहीं पढ़ना है, बुक्स नहीं खोलते हैं टीचर्स, ये बुरी बात है बच्चे से, आप ऐसे भी कह सकते हैं. I was wondering if you could do that. Then maybe you can say it seems as if the children were not interested in opening the book. So maybe we could have started the lesson with a poem. So इस तरह से आप concern
को एक्सप्रेस कर सकते हैं. यहाँ पर आपने बता भी दिया कि opening the book at the beginning of the lesson is not a good idea. Without saying that, you have simultaneously given a possible solution and you've opened the mind of the person to the possibility of doing things in another way. अब आता है लास्ट स्टेप, जिसको बोलते हैं सजेस्ट. सजेशन में आप अपनी सॉल्यूशंस उन्हें दे सकते हैं. यू कैन से दैट दिस मे बी अ पॉसिबिलिटी, ये इस तरह से किया जा सकता है. वेरी ऑफन कंसर्न एंड सजेशन का जो स्टेप है वो इकट्ठा चलता है. कंसर्न के साथ साथ सजेशन हम दे सकते हैं. So this ladder of feedback has been a very useful tool for me in school personally, working with teachers. Even I use it with the children in the classroom. If we are working on a problem in the school, building a culture together. Yeah, I have also taught the staff in the school to work around it, because the most difficult thing for teachers is to give a peer review of each other's work and getting people to learn from that review. Review is only important if it helps us to refine our practice and gives us the motivation to improve ourselves. And this ability to praise and model praise for others to follow is a skill that I have tried to cultivate in my own personality and found great results with that in terms of improving every relationship, be it personal or in the professional space. So dear teachers, all I can say is reap the benefits of praising children, praising each other, but in a way that causes improvement. So a double purpose is served, relationship is improved, and also teaching, learning automatically improves for the better.